गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास एंड स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 लॉज ऑफ मोशन का। लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे हम। एफबीडी एंड इफेक्ट। एफबीडी क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है और हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम कैसे बता पाते हैं कि उसमें टेंशन कितना लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, एफबीडी एंड इफेक्ट डायग्राम। देखो, ये आपको 3 ब्लॉक गिवन है, ये 10 kg, 20 kg एंड 30 kg। ठीक है, तो यहाँ पे 180 का फोर्स लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप बताइए ज्यादा फोर्स कौन सा है, 180 का है। तो मतलब ये जो सिस्टम, इन्हें हम कंप्लीट सिस्टम भी मान सकते हैं। तो ये सब एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड आपस में, इसीलिए टेंशन लग रही है। जब बॉडी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होती है तो उसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाती है ना, तो टेंशन लगती है। तो इसमें नेट फोर्स तो 180, मतलब सॉरी, यहाँ पे 180 का फोर्स है, यहाँ पे 60 का फोर्स है। आपको नेट फोर्स निकालना है पहले तो, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, T1, T2 एंड A। सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स बाय में नेट मास। नेट फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे 180 60 उधर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए। 140, सॉरी 120, 120 आ जाएगा। नेट मास कितना आएगा आपके पास, 10, 20, 30 और 30 30 60, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स नेट ज्यादा इधर आ रहा है ना 120 का, तो फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन आएगा इधर। मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 2 मीटर पर सेकंड से, ये भी 2 से और ये भी 2 से। आपको T1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस 10 kg की पहले तो एफबीडी बना लो। 10 kg की क्या बनाओगे, एफबीडी। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो तो mg को बैलेंस कर देगा। ठीक है, अभी इनके बीच में सिर्फ क्या है, टेंशन, और यहाँ पे क्या है 180। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है 180 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे क्या है T1। आपको T1 ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एफबीडी तो आपने बना ली, अब आपको बनाना है इफेक्ट, इफेक्ट डायग्राम 10 kg का ही। देखो, अब इस 10 kg के लिए इफेक्ट क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर है ना 2 का, इसको तो बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये क्या है, इसका इफेक्ट डायग्राम। एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है 2 का, तो एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब बॉडी इधर मूव करेगी, यानी 180 ज्यादा है, ये 180 का फोर्स इधर नेट ज्यादा था, तभी तो बॉडी इधर मूव कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 180 में से T1 माइनस करेंगे। 180 माइनस T1 क्या आ गया, नेट फोर्स ही आ गया। नेट फोर्स को हम किसके बराबर रखते हैं, ma के बराबर। ठीक है, तो 180 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। मास कितना है आपके पास 10, और ये एक्सेलरेशन कितना है 2। ठीक है, तो आपके पास T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 20, T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 160 न्यूटन। कर लिया आपने, नोट करिए इसको। अब बात करते हैं T2 बताना है हमें, है ना। तो हम 20 kg की एफबीडी बना सकते हैं, या फिर आप इस 30 kg की एफबीडी बना लो। T2 आपको इससे पता लग जाएगा और इससे भी। बताइए किसकी बनाए, 30 kg की बनाते हैं, चलो। थर्टी kg की एफबीडी बनाओ। आपको पता है इधर क्या लग रहा है, इस पे 60 न्यूटन का फोर्स, और इधर क्या लग रहा है T2, यही है इसकी एफबीडी। इफेक्ट बनाइए। इफेक्ट में हम क्या दिखाते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 से। ठीक है, तो इधर है ये, इसका मतलब क्या है, इस केस में T2 ज्यादा होगा, तो ये T2 माइनस 60 कर देंगे हम।
T2 माइनस 60 और किसके बराबर करते हैं नेट फोर्स को, एम में। मास के यहाँ पे 30 और एक्सेलरेशन के यहाँ पे 2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ गई, 60 प्लस 60, यानी T2 की वैल्यू आ गई आपके पास 120 न्यूटन। आप देख भी सकते हैं जो T2 की वैल्यू है इससे ज्यादा आई है, तभी तो ये नेट फोर्स इधर ज्यादा था, तभी तो ये एक्सेलरेशन भी इधर आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहले तो हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे क्योंकि बॉडी कनेक्ट थी आपस में स्ट्रिंग के साथ, तो उसके अंदर टेंशन डेवलप हो रही थी। लेकिन अब बात करेंगे हम ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है जब बॉडी कांटेक्ट में होती है ना। तो फाइंड ए N1 एंड N2। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स बाय में नेट मास, तो इधर 540 का फोर्स लग रहा है और इधर 90 का लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा ना, इधर वाला फोर्स ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये माइनस ये कर देंगे 450 और बाय में नेट मास कितना आ गया 40 30 70 और 2 90 कितना हो गया 90, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। और इधर आएगा क्योंकि नेट फोर्स ज्यादा इधर है, तो यानी 5 से इधर मूव करेंगे। अब क्या बताना है आपको, N1 एंड N2। पहले बात करते हैं N1 की, चलो N2 बता देते हैं पहले। तो 40 kg की एफबीडी बना लो आप। किसकी बनाओगे, 40 kg की एफबीडी। तो आपको पता है कि इस पे 540 का फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और इस पे N2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये तो आपने बना लिया एफबीडी। इफेक्ट बनाइए अब आप इसका, क्या दिखाओगे इफेक्ट में कि एक्सेलरेशन है इधर 5 का। ठीक है, ये एफबीडी बना लिया आपने, क्या बना लिया इफेक्ट। ये एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब 540 ज्यादा है, तो इस 540 में से क्या माइनस कर दोगे आप, ये N2। ये दोनों फोर्स ही है, तो नेट फोर्स आ गया। इन दोनों को माइनस करके किसके बराबर रखते हैं हम, एम ए के बराबर। एम क्या यहाँ पे मास, और ए कितना आपके पास यहाँ पे 5। तो 540 माइनस 200 इज इक्वल टू N2, ये आ जाएगा। N2 की वैल्यू आ गई आपके पास 340। अब बताते हैं N1। N1 कितना होगा आपके पास, बताइए। 30 kg की एफबीडी बना ले, बना लो भाई 30 kg। एफबीडी एंड इफेक्ट। इफेक्ट आपको पता है इधर है 5 का, ठीक है। एफबीडी बनाओ पहले तो। 30 kg पे क्या क्या लग रहा है, N1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और N2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब N2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू एम में कितना आएगा 30 इंटू 5 150। आपको N1 बताना है, यहाँ से N2 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। 340 माइनस N1 इज इक्वल टू 150। 340 माइनस 150 इज इक्वल टू N1, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 190 न्यूटन। आगे बात समझ। एफबीडी बनाओ, इफेक्ट बनाओ, जो ज्यादा फोर्स है उसमें से दूसरा फोर्स माइनस कर दो और उसको एम ए के बराबर, तो आप ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। स्ट्रिंग की बात करेंगे तो उसमें हम टेंशन बताएंगे, और जब ब्लॉक
या सिस्टम कोई भी आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होते हैं, तब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये आपस में क्या एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है ना, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट, टेंशन लगेगी। इसमें आपको एक्सीलरेशन बताना है एंड T1 एंड T2 बताना है। तो देखो 200 का फोर्स तो इधर लग रहा है और ये 100 का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो आ जाएगा 100 का। नेट फोर्स कितना आ जाएगा 100, और नेट मास 20, 30 और 40, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। अब नेट फोर्स से 200 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन इधर आएगा, इधर मूव करेगा, और ये वाला ब्लॉक इधर करेगा, और ये ऊपर की तरफ करेगा। इसको आप एक तरीके से और मूव बना सकते हो। देखो कैसे, आपके पास उनको न ऐसे सीधा करके रख दो। जैसे ये ब्लॉक था ना, इधर कितना फोर्स लग रहा था, 200 न्यूटन का लग रहा था, और यहाँ पे क्या था, ये 20 kg का मास, ठीक है। और ये फिर इधर क्या था, एक बीच में 10 kg का, और इधर भी क्या था, एक 10 kg का, और इधर लग रहा था 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स इधर था, वो एक्सेलरेशन कितना आया था, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इधर। इसको ऐसे भी तो मान सकते हो आप। ये आपस में क्या लगा रहे हैं, T1, ये क्या लगा रहे हैं, T2 और T2। वही क्वेश्चन है ये, बस हमने इसमें ब्लॉक कैसे सीधा रख के मान लिया, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपको इसमें एक्सेलरेशन हम बता चुके हैं कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। आपको T1 की वैल्यू बतानी थी, तो इस 20 kg की FBD बना लो। इसमें क्या लग रहा है, T1 इधर लग रहा है और 200 का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इफेक्ट बना लो इसका। इफेक्ट में क्या आएगा, नेट फोर्स इधर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी 2.5 का इधर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 200 मतलब ज्यादा है ना, तो 200 माइनस क्या करेंगे, T1 किसके बराबर, MA के बराबर, M के यहाँ पे 20 और A कितना है 2.5, यानी ठीक है। तो कैसे बताओगे, 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 50, तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150 न्यूटन, ठीक है। अभी देख भी सकते हो आप, यहाँ 200 ज्यादा आ रहा है अभी T1 के कंपेयर में, ये T1 तो 150 है, नेट फोर्स उधर ज्यादा था तभी तो एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, बॉडी इधर मूव कर पा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 kg की FBD बना लो, चाहे इस वाले 10 kg की FBD बना लो, आपको T2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बताइए, इसकी बता देते हैं। देखो इस 10 kg की FBD बना लो, हंड्रेड का फोर्स इधर लग रहा है, इफेक्ट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, और इधर क्या लग रहा है इस पे, T2, तो ये T2 ज्यादा होगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन इधर आ रहा है। T2 माइनस क्या कर देंगे 100 इज इक्वल टू M में 10 इंटू 25 बाई में 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई 125। कर लिया नोट आपने, चलिए आगे करते हैं। फाइंड T1, T2 एंड एक्सेलरेशन, ये सारी बातें आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपको ब्लॉक गिवन है, ठीक है। अभी इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे, तो इसमें आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे mg लगता है, आपको पता है कि इसके कॉन्टेक्ट में नॉर्मल लगेगा। वैसे तो हर जगह देखा जाए तो ये mg बैलेंस कर लेता था, mg बैलेंस कर लेते थे, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इसमें तो mg का कंपोनेंट लगता है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। इस mg को भूल जाओ, इस mg cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, तो आपके पास क्या बच गया,
T1 इक्वल टू mg साइन थीटा, मतलब आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। पहले तो आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय में नेट मास, ठीक है। अब इसमें हम कौन से फोर्स की बात करेंगे? इस पे नेट फोर्स इधर ही लगेगा इसका, mg साइन थीटा। mg कितना आ जाएगा 100, और साइन थीटा मतलब साइन 31/2 यानी नेट 50। इधर आ रहा है 50 का फोर्स, और इधर आ जाएगा ये 100 का, शायद 20 साइन 200 साइन थीटा मतलब 1/2 100 आ गई, ठीक है। तो अब देखो 100 है, उधर कितना है 50, तो नेट फोर्स इधर आएगा, 100 माइनस 50 कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास 50 का, बाय में नेट मास 10 20 और 40। 5/4 का क्या आ रहा है आपके पास? एक्सीलरेशन आ रहा है। नेट फोर्स उधर है ना, तो मतलब ये ब्लॉक ऐसे मूव करेंगे 5/4 से। जैसे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें हम इस ब्लॉक को ऐसे सीधा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं T1 की। T1 कैसे बताएंगे हम? इस 10 kg की एफबीडी बना लो पहले। इधर क्या लग रहा है? इस पे T1 लग रहा है। टेडी एफबीडी बना लो, टेडी टेडी एफबीडी। टेडी टेडी एफबीडी बनाएंगे, बॉडी टेडी टेडी आएगी नीचे, ठीक है। इस 10 kg की बनानी है। तो आप देखिए इस पे mg साइन थीटा इधर लग रहा था, कितना है नेट फोर्स? इधर 50 का है, और इधर क्या आपके पास T1 है। ये क्या इसकी एफबीडी? इफेक्ट बनाइए। इफेक्ट कितने का आ रहा है? इधर आ रहा है 5/4 का। इसका मतलब T1 की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो एक्सीलरेशन इधर आ रहा है। तो क्या कर देंगे हम? T1 माइनस 50 इज इक्वल टू ma। मास कितना है 10 इज 5/4। T1 माइनस 50/4, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50/4 प्लस में 50। यहाँ से आपके पास आ जाएगी T1 की वैल्यू। अब सेम ऐसी T2 की बात करते हैं। टेडी एफबीडी बना लो इसकी भी ऐसे ही। इधर कितना है फोर्स? 100 का। इधर क्या लग रहा है इस पे? T2 एफबीडी बना ली। इफेक्ट बनाओ। एक्सीलरेशन इधर आ रहा है 5/4 का, क्योंकि नेट फोर्स ज्यादा इधर था ना, तो एक्सीलरेशन भी उधर ही आ रहा है। नेट फोर्स की वजह से तो एक्सीलरेशन आ रहा है ना, कि एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 100 माइनस, क्योंकि इधर है फोर्स ज्यादा, 100 माइनस क्या कर देंगे? T2 इज इक्वल टू ma। मास कितना है 20, 5/4। तो यहाँ 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 25। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 25, यानी T2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 75। ये T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। कर लीजिए आप इसको नोट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रिंग हैविंग मास रोप। अब ये मोटी रस्सी नहीं होती, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि कोई चीज मासलेस हो। थोड़ा बहुत बहुत कम मास हो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मास ही ना हो, हम ऐसे बोलते कि मासलेस बॉडी है। ये तो हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, है ना, कि तो इसको हम कुछ तो मास होगा, थोड़ा बहुत ही सही, तो इसको हम स्ट्रिंग हैविंग मास रोप के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ से लेके x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। टोटल लेंथ आपको गिवन है 10, मतलब ये यहाँ से लेके कंप्लीटली 10 गिवन है आपको रोप की लेंथ, ठीक है। मास भी गिवन है इसका 40 kg है। यहाँ पे इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है अभी 120 न्यूटन का, ठीक है। वहां नहीं लग रहा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब वहां पे तो टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, जैसे ये x इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे इसको ऐसे काट लो, x इक्वल 6 पे काट लो। ये टोटल मास कितना है 40 kg, लेंथ कितनी है टोटल
10 मीटर, 40/10 यानी 4 आ गया ये आपके पास। ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक कितना आ गया, ये 4, और ये लेंथ भी यहाँ तक कितनी कितनी है, 4 है, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 16 kg की मास बन गया, ये ब्लॉक बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 4 से लेके 6 में कितना गैप है, 2 का, और ये कितना आ गया आपके पास 4, 8 kg का मास आ जाएगा। और यहाँ से 6 और कम्प्लीटली 10 यानी 4 और 4 ये आ गया यानी 16 kg। ठीक है, ये 3 ब्लॉक बना लिया आपने, ये 16 kg का और ये 8 kg का। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है 120 का। आपको पता है स्टिंग के साथ कनेक्टेड रहते T1, ये भी T1, T2 और इधर क्या लग जाएगा T2। ठीक है, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, बना सकते हो। तो बात करते हैं पहले तो एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय में नेट मास। नेट फोर्स तो सिर्फ 120 का ही लग रहा है, और बाय में नेट मास कितना आ जाएगा, 16 और 16 32, 32 और 8 40 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन में तो इधर ही आएगा 3 का। ठीक है, अब आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, पहले हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं 16 kg की। इधर क्या लग रहा है इस पे 120 और इधर क्या लग रहा है इस पे T2, ये बनेगी एफबीडी। ठीक है, इफेक्ट क्या आएगा इसका, इधर आ रहा है 3 का, तो नेट फोर्स तो अब भी 120 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 120 माइनस T2 इक्वल टू M में क्या आ जाएगा 16 इंटू 3, तो 120 माइनस T2 इक्वल टू 48, तो 120 माइनस 48 इक्वल टू T2। T2 की वैल्यू आपके पास 72, T2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 72। ठीक है, T2 की वैल्यू तो आ गई। चलो अब बात करते हैं T1 की भी, हमें T1 भी तो चाहिए होगा। कैसे निकालो, 8 kg की एफबीडी बना लो चाहे। 8 kg पे क्या क्या लग रहा है, इधर तो लग रहा है T2 और इधर लग रहा है T1। चाहे इसकी एफबीडी बना लो खाली, ठीक है, चाहे इसकी बना लो, T1 ही है दोनों के बीच में, बता सकते हो आप। ये होगी इसकी एफबीडी। इफेक्ट बनाओ, इफेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन इधर आएगा 3 का, तो इसका मतलब T2 ज्यादा है, T2 माइनस क्या कर देंगे T1 इक्वल टू M में क्या जाएगा 8 इंटू 3 24। तो यहाँ से आपको T1 की वैल्यू बतानी है ना, T2 की आप निकाल चुके हो 72 माइनस T1 इक्वल टू 24, तो T1 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 72 माइनस 24 48 न्यूटन। T1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 48 न्यूटन। आप इसको कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया था आपने नोट। चलो अब हम पढ़ेंगे मंकी कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे, मंकी कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है, मंकी ये रेस्ट में अभी M मास है इसका। ठीक है, एक स्ट्रिंग रोप, स्ट्रिंग हैविंग मास ये। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि टेंशन, स्ट्रिंग के केस में तो आपको पता है कि टेंशन लगती है, तो हम टेंशन की बात करेंगे। ये इस रोप पर चढ़ रहे ऊपर, ठीक है, रेस्ट में फिलहाल, तो ये इसका मास क्या है M है, तो इसमें टेंशन क्या लगेगी mg। कैसे पता लगा आपको, मान लो इसकी एफबीडी बनाई जाए, एफबीडी बनाते हैं इसकी, M मास की एफबीडी बनाएंगे, तो आपको पता है ये ऐसे कनेक्ट है ये मास। ठीक है, आपको पता है इसके हमेशा m जितनी नीचे लगेगा ही, और यहाँ से क्या लग जाएगी टेंशन, तो इस टेंशन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई mg। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अपनी v वेलोसिटी दे रखी है शायद इसकी, हाँ v वेलोसिटी दे रखी है आपको, अभी चढ़ रहे हैं अपनी v वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो
तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट तो आएगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन 0 देता है। तो इसमें देखो ये ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा इसमें, सेम वही केस है। नीचे पता आपको एमजी लगेगा और ऊपर क्या लग रही है, टेंशन। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल लिया, एमजी के बराबर आ गई। तो आपको ये चारों बातें पता होनी चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर मंकी से रेस्ट में है, मंकी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मंकी रेस्ट में है तो टेंशन कितनी लग रही है, एमजी लग रही है। ठीक है, 20 वेलोसिटी से जा रहा है तो भी टेंशन कितनी लग रही है, एमजी लग रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मंकी जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू क्या है, एम जी प्लस एम ए। जब मंकी ऊपर जाता है ना एक्सेलरेशन से, किसी ए एक्सेलरेशन से, कोई भी जो उसकी वैल्यू है, तो टेंशन कितनी डेवलप हो जाती है उसके अंदर, एम जी प्लस एम ए। कितनी होती है, एम जी प्लस एम ए। और अगर डाउनवर्ड आता है ए एक्सेलरेशन से तो टेंशन कितनी जाती है, एम जी माइनस एम ए। कितनी जाती है, एम जी माइनस एम ए। कैसे आए देखो, एफबीडी बनाओ पहले तो इसकी। एम मास है, ठीक, आपको पता है यहाँ पर टेंशन लग रही होगी, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। यही बनेगी एफबीडी। इफेक्ट बनाओ, एक्सेलरेशन ए ऊपर है, यही है एफबीडी, यही इफेक्ट है। तो एक्सेलरेशन ए ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है इसमें। ये टेंशन ज्यादा है तो टेंशन माइनस एम जी कर देंगे, और किसके बराबर आती है, एम ए के बराबर। तो यहाँ से टेंशन क्या आ गई, एम जी प्लस में एम ए। ठीक है, केस नंबर 4। अब मंकी नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, तो टेंशन क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए। क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम ए। ठीक है, करके देख लो, एफबीडी बना लो, क्या आएगी, टेंशन ऊपर, नीचे क्या है, एम जी, और इफेक्ट में एक्सेलरेशन का है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है, एम जी ज्यादा है तो एम जी माइनस टेंशन कर देंगे, किसके बराबर, एम ए के बराबर। तो यहां से एम जी माइनस एम ए क्या आ गया, टेंशन के बराबर। यही आ रहा है आपके पास भी। तो ये चारों बातें आप याद कर लीजिए, चारों बातें कैसे, कि मंकी जब रेस्ट में है तो उसमें टेंशन हो रही है एम जी, टेंशन कितनी डेवलप हो रही है, एम जी। और जब मंकी वी वेलोसिटी से जा रहा है तो भी टेंशन कितनी है, एम जी। अगर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टेंशन कितनी आ रही है, एम जी प्लस एम ए। और जब डाउनवर्ड आएगा तो कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए। चलिए आगे देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 180 न्यूटन। फाइंड ए मैक्सिमम फॉर रोप क्लाइंबिंग। एक्सेलरेशन बताना है इसका, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा रोप क्लाइंबिंग, ये ऊपर चढ़ रहा है मंकी। ठीक है, बताइए कैसे होगा, करिए सोल्व। ये ऊपर जा रहा है ना, तो कैसे बताओगे, टेंशन क्या होती है, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, रस्सी टूट जाएगी इससे ज्यादा एक्सीलरेशन किया तो। कितना एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो उसमें, ठीक है, कि रोप को चढ़ जाए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब रस्सी टूट जाएगी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 180 है। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, एम जी प्लस एम ए होता है। वन एट्टी, एम जी की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 40, प्लस में मास कितना है 4, और ये आपको बताना है मैक्स। ठीक है, तो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 है। 180 माइनस 40 कितना आ गया, 140 इज इक्वल टू 4 है। तो 140 बाई 4 इज इक्वल टू ए 35। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 35 आ गई, क्योंकि ऊपर जा रहा था ना मंकी। मंकी ऊपर जाता है तो एम जी प्लस एम ए होता है, एम जी प्लस एम ए होता है। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको गिवन है 180 न्यूटन की। ठीक है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू बता सकते हो। अभी मंकी बैठा है भाई, सोच रहे हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 32 न्यूटन, फाइंड ए मिनिमम फॉर रोप डाउन।
एक्सेलरेशन कितना मिनिमम हो, ठीक है, कि रोप ऐसे नीचे उतर जाए, इस रोप से नीचे आ जाए, और इससे कम एक्सेलरेशन हुआ ना तो पक्का रोप टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? रोप टूट जाएगी। तो मिनिमम एक्सेलरेशन बताने, कितना मिनिमम एक्सेलरेशन हो कम से कम, ठीक है। यही सोच रहा है भाई कैसे आऊं नीचे, कभी रस्सी टूट जाए और फिर मैं नीचे धड़ाम गिरूं जाके, कैसे बताइए? पहले तो बताओ, जब मंकी नीचे आते हैं तो उसमें टेंशन कितनी डेवलप होती है? mg माइनस एम में ना, तो क्या ले लेंगे हम? mg माइनस एम में, और किसके बराबर? 32 आपको गिवन है, ठीक है। mg कितना आ जाएगा इसका मंकी का? 40 माइनस 4 a बताना है आपको, इक्वल टू 32, ठीक है। तो 4a क्या आ जाएगा आपके पास? 40 माइनस 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस 32 8, और बाय में 4, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर इससे कम एक्सेलरेशन हुआ तो ये रोप टूट जाएगी। यहाँ पे केस ऑफ एलिवेटर, केस ऑफ एलिवेटर, मान लो एलिवेटर के अंदर क्या है, ये एम मास रखा हुआ है। एलिवेटर के अंदर से लिफ्ट वगैरह नहीं होती, ऐसे मास रख दे फिर ऊपर जा रहा है एलिवेटर से, तो इसके अंदर मास एम रखा हुआ है। अभी तो प्री रेस्ट में है, क्या अभी ये रेस्ट में मूव ही नहीं कर रही, ठीक है। जैसे आप लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट में एंटर करते हो, थोड़ी देर तक चलती ही नहीं है, आप खड़े रहते हो उसमें। तो वही केस इसमें है कि मान लो उस लिफ्ट के अंदर हमने एम बॉडी का मास रख दिया, अभी तो वो रेस्ट में ही है, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? तो जो लिफ्ट के जो अंदर वाला ग्राउंड है वो उस पे लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक उसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कॉन्टेक्ट कैसे लगाएगा, इस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उस पर नीचे क्या लगेगा? एमजी लगेगा। इसकी एफबीडी बना लो मास की, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे क्या है? एमजी है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है? एमजी, जब मास क्या हो? रेस्ट में हो। एलिवेटर क्या है इसमें? मास तो क्या रेस्ट में, एलिवेटर रेस्ट में, अभी तो एलिवेटर क्या है? रेस्ट में है, ठीक है, मूव ही नहीं कर रहे, तो मास में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो mg को बैलेंस कर देगा। एलिवेटर रेस्ट में, हाँ। अब मान लो ये एलिवेटर मूव करने लगा v कांस्टेंट से, ठीक है। अगर v कांस्टेंट वेलोसिटी से इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो अब भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? इसमें mg लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक तो मंकी कॉन्सेप्ट के 4 केस की नॉर्मल, सॉरी, जब मंकी रेस्ट में है तो उस पर कितना लग रहा है टेंशन? mg। v कांस्टेंट v से मूव कर रहा है तो अभी टेंशन mg है, ऊपर जा रहा है तो mg प्लस एम में है, और ए एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो mg माइनस एम में है। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की एलिवेटर के केस में। तो एलिवेटर रेस्ट में था तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? mg लग रहा है, ठीक है। अब v कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? mg लग रहा है। अब देखो, मान लो ये एलिवेटर ऊपर जाने लग गया ए एक्सेलरेशन से, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg प्लस एम में। जितना टेंशन में लगता था ना, टेंशन लगती है मंकी कॉन्सेप्ट में mg प्लस एम में, जब मंकी ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाता है। एफबीडी बना के देख लो, ये मास है, आपको पता है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे क्या लगेगा? mg। ये बनेगी इसकी एफबीडी। इफेक्ट बनाओ, एक्सेलरेशन क्या है भाई? ऊपर है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो n माइनस क्या करेंगे? mg करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो किसके बराबर कर देंगे? m a के बराबर। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? mg प्लस m में। हो गया ये प्रूव। अब a एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रही है, ठीक है। एफबीडी बनाओ पहले, एफबीडी बना के देख लो आप सभी केस में। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, नीचे क्या लगेगा? mg। एफबीडी बना लिया आप, इफेक्ट बनाओ। ए का है, नीचे है, इसका मतलब क्या है? इसमें mg ज्यादा था तभी तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg माइनस क्या कर देंगे? नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? ma के बराबर। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? mg माइनस ma। ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। बाय एवरीवन, आज की बुकलेट समाप्त हो गई आपकी, ठीक है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, ठीक है। बुकलेट नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं लॉ ऑफ मोशन की। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिएगा, क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप, ओके।